हजारीबाग का आरोग्यम अस्पताल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। इस बार जिले का आरोग्यम अस्पताल अपनी लापरवाही को लेकर चर्चा में आ गया है। बगोदर से इलाज कराने आए व्यक्ति को बताया जाता है कि आयुष्मान योजना से आपका इलाज किया जाएगा। इलाज शुरू होने के बाद अब उस व्यक्ति ने अस्पताल पर जबरदस्ती पैसे ऐंठने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आपको। हजारीबाग का आरोग्यम अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। अस्पताल में सरिया बगोदर से अपनी पत्नी का इलाज कराने हजारीबाग पहुंचे राजेंद्र मंडल ने आरोग्यम अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राजेंद्र मंडल ने आरोप लगाया है कि अपनी पत्नी के पैरों का ऑपरेशन करवाने वो आरोग्यम अस्पताल पहुंचे, जहां पहले आयुष्मान कार्ड से इलाज होने की बातें कही गई। फिर राजेंद्र मंडल के मुताबिक जांच पड़ताल के नाम पर 2 से 3 दिनों तक उनसे पैसे ऐंठे गए। अस्पताल की इस गतिविधि ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह योजना भी कागजों तक ही सिमट रही है या इसका सही लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है और उन्हें इलाज में सुविधा मिल रही है, या फिर अस्पताल इस योजना का भरोसा दिला मरीजों से पैसे ऐंठ रही है। क्या कुछ हुआ आपके साथ? क्या यहाँ पे पड़ताल? हाँ, यहाँ पड़ताल ये हुआ कि हम सरिया के सवारी के रहने वाले हैं। बगोदर से हम चले, बगोदर में इलाज कराने के बाद बगोदर वाले डॉक्टर ने बोले कि इनका ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन कराने के लिए हम बाइक कार अपना कोई भाड़े की गाड़ी लिए। वो ड्राइवर ने बोला कि हम सदर अस्पताल जा रहे थे। ड्राइवर बोला कि आयुष्मान में जो है सो ये आरोग्य में आयुष्मान का इलाज हो जाता है। तो इसी क्रम में हम इसमें आरोग्य में आ गए। आरोग्य में आने के बाद हम सबसे पहले पूछे कि आयुष्मान से मेरा इलाज हो जाएगा। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। मेरा पेशेंट को भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद उन्होंने बोले इनका जो मैनेजर जो है सो कि आप सारा जांच कराइए, डॉक्टर का दिखाइए, डॉक्टर का फी वगैरह लगेगा और जांच का पैसा लगेगा। उसके बाद आरोग्य से आयुष्मान से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसी के लिए हम भर्ती कराए। भर्ती कराने के बाद दूसरे दिन जो है सो ठीक उन्होंने बोला कि आपका आयुष्मान से कोई काम नहीं होगा, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हम बोले खिलाने में कि आयुष्मान से कैसे नहीं होगा, जब मेरा पैकेज जो है सो 5 लाख तक का है और 5 लाख तक हम इलाज ले सकते हैं, तो मेरा कितना मिल जाएगा? बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपया जाएगा। तो उन्होंने पैकेज का बताया था 1.25 लाख रुपया। तो 1.25 लाख रुपया उन्होंने मांगने लगे कि 1.25 लाख रुपया दीजिएगा तब आपका जो है सो ऑपरेशन होगा। हम बोले जब पैकेज की बात था 1.25 लाख का, तो हम 1.25 लाख पैकेज देंगे, सारा पैसा उसमें डिस्काउंट करिए। तो डिस्काउंट करने के फिराक में नहीं रहे। फिर हम जो है सो मतलब बहुत जिद जबरदस्ती करने लगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा पैसा जमा करिए, ऑपरेशन करवा देते हैं। पैसा जमा करने के बाद 80,000 पैसा जमा किए, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो जाने के बाद हम पेशेंट मेरा बहुत दिक्कत में थी, इसके लिए हम पैसा जमा करके करा लिए, क्या कि मरने के कगार में थी वो। और इसके बीच में जो है सो हम अब गुहार लगा रहे हैं मीडिया वाले लोग से, थाना प्रभारी से। थाना में अभी आवेदन देने जा रहे हैं सदर थाना में। और सिविल सर्जन, ये आपका सिविल सर्जन जो है आयुष्मान का, उनके पास अभी आवेदन देने जा रहा हूँ। पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अस्पताल के प्रशासक जय सिंह ने बताया है कि कोई भी मरीज जब इलाज करवाने अस्पताल पहुंचता है तो काउंटर पर पहले अपना आयुष्मान कार्ड दिखाता है, फिर तय होता है कि मरीज का इलाज कैसे आगे बढ़ेगा। अभी भी अस्पताल में 40 लोगों का इलाज आयुष्मान योजना से हो रहा है। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए सभी मरीज एक समान हैं। आरोग्यम अस्पताल के मुख्य प्रशासक के इस बयान के साथ अस्पताल पर लग रहे आरोपों से वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई भी आता है काउंटर पे तो सबसे पहले आके आयुष्मान कार्ड दिखाता है, हमारे पास आयुष्मान है। मेरे यहाँ अभी भी 40 पेशेंट एडमिट हैं आयुष्मान के अंडर। उनसे कोई खास वजह तो है नहीं कि उनका हम इलाज नहीं करेंगे। वो आके कोई भी पेशेंट सबसे पहले बताते हैं मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। उनकी रूपरेखा क्रशर के मालिक हैं, उनका वो जैसी भी चलता है, तो ऐसे लोगों के पास तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। सरकार से तो हम ये भी निवेदन करेंगे कि इसकी भी जांच होगी, उनके पास आयुष्मान कार्ड क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, उनको देख के कोई नहीं पहचान सकता है कि आयुष्मान कार्ड धारक हो सकते हैं। फिर भी हमारा जो प्रोसेस है, हम पूरे फाइलिंग में ये पढ़वा के लिखवा लेते हैं कि मेरे पास किसी भी तरह का सरकारी वो नहीं है और हम अपने स्वेच्छा से अपने कैश में इलाज करा रहे हैं, जिसका प्रमाण मेरे पास है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पैसा दिया है, अपनी स्वेच्छा से इलाज कराया। अगर आयुष्मान में कराना ही था तो पैसा क्यों दिए पहले वो?
क्यों डिपॉजिट किए? हमने तो नहीं बोला था कि आप डिपॉजिट करिए। आयुष्मान में अगर आना था तो फिर प्रोसेस से आते ना। वो इस चीज़ पे साक्षर किए हैं कि मेरे पास किसी भी तरह की न टीपीए है, न कैशलेस सुविधा है और न आयुष्मान कार्ड है, तब उन्होंने साइन करके। अब अचानक से ऑपरेशन के बाद, सारे खर्च के बाद वो अचानक से बोलते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। तो सरकार भी इस चीज़ को जानती है कि जिन आयुष्मान पेशेंट्स का एडमिशन होता है, उनका एडमिशन बेड से लेके ओटी में जाने का, ऑपरेशन का, डिस्चार्ज का, डॉक्टर देखते हुए सारा वीडियो बनता है और पोर्टल पे अपलोड होता है। तो अब किस हक से हम उन जो भी दावेदार हैं आयुष्मान के, किस तरह से उनका हम वीडियो बना के और अपलोड करें, बताइए आफ्टर ऑपरेशन। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में भी पीड़ित ने आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि मामला हमारे संज्ञान में आया है। आयुष्मान के इलाज में गड़बड़ी का मामला है। एक टीम बनाकर अस्पताल भेजी जाएगी और पूरी घटना की जांच करवाई जाएगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। देखिए, ये मामला हमारे संज्ञान में अभी 1 घंटे पहले आई है। हमने इस केस को स्टडी किया है। जो उचित कार्रवाई होगा उसके लिए हम जरूर करेंगे। और चूंकि आयुष्मान से उन्होंने बोला था और किस कंडीशन में नहीं हुआ, ये भी एक छानबीन का विषय है। हम अस्पताल में अपनी एक टीम भेजकर छानबीन करेंगे और जो उचित होगा हम इसकी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मरीज के परिजनों को न्याय का इंतजार है, क्योंकि और पैसे नहीं दिए जाने की वजह से इलाज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी मरीज को छुट्टी नहीं दी गई है। और जैसा कि मरीज के परिजन राजेंद्र मंडल का आरोप है कि उनसे कुछ पैसे अभी और मांगे जा रहे हैं जो देने में वो सक्षम नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सिविल सर्जन द्वारा बनाई गई टीम किस तरीके से मामले की जांच करती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हजारीबाग से न्यूज बाइस्कोप के लिए शशांक शेखर की रिपोर्ट। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।